हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड और मौत का बादशाह का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बस कमांडर, इतना और बता दीजिए कि आप यह सोने के अंडे अपने लिए छील रहे हैं या अपने देश के लिए? हा हा हा। मैं समझ गया चालाक छोकरे कि तुम इस प्रश्न के पीछे तुम्हारा क्या अभिप्राय छिपा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो, यह काम मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं अपने देश की सोने का एक सेना का एक भगोड़ा अपराधी हूँ। देशद्रोह के अपराध में मेरा कोर्ट मार्शल हो चुका था और मुझे फांसी की सजा दी जानी थी। लेकिन मृत्यु दंड से एक दिन पहले मैं कैद खाने से भाग निकला। बचकर ना जाने पाए, शूट हिम, ठाए ठाए। संयोग से मैं बचता बचाता उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक सैनिक विमान खड़ा था। वह बन गया काम। मैं वह भी विमान लेकर भाग निकला और कैद खाने के रक्षक व अधिकारी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। मैं लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरता रहा। जब विमान का पेट्रोल समाप्त हुआ तो मैं ठीक इस घाटी के ऊपर था। मजबूरन मुझे विमान को इसी घाटी में उतारना पड़ा, लेकिन जिस स्थान पर मैंने विमान उतारा वहां सोना ही सोना ईट पत्थर की तरह पड़ा देखा। मैं भौचक्का सा रह गया। ओ माई गॉड, गोल्ड! और जब मैंने इस घाटी के बारे में खोजबीन की तो यहाँ एक पूरा नगर बसा हुआ था। यहाँ के छोटे छोटे लोग बहुत ही नरम, शांति प्रिय और दयालु थे। वे मुझे अपने राजा प्रोफेसर JX के पास ले गए, जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होते हुए भी बड़ा नर्म हृदय व मिलनसार व्यक्ति था। कुछ ही दिनों में मैंने उससे प्रगाढ़ता मित्रता कर ली और उसकी प्रयोगशाला में उसके साथ रहकर उसके नए नए प्रयोग में उसका हाथ बटाने लगा। फिर मैंने एक भयानक योजना तैयार किया। प्रोफेसर JX की मदद से मैं अपने देश के अन्य मुजरिमों को लालच देकर यहाँ एकत्रित करने लगा, जबकि प्रोफेसर मेरी योजना से पूर्णतः नावाकिफ था। और जिस दिन मैंने यह देखा कि मैंने अपने आदमियों की एक अच्छी खासी फौज एकत्रित कर ली है, मैं अपनी मनमानी पर उतर आया और यहाँ के लोगों से गुलामों की तरह सोने के पहाड़ कटवाकर सोना एकत्रित करने लगा। वे कोई भी मेरा हुक्म मानने से नहीं मानते कोई भी मेरा हुक्म मानने से मना करता तो मैं उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देता। इस तरह मैं यहाँ के वासियों के लिए मौत का बादशाह बन बैठा। हाँ हाँ, भून डालो मेरे इन नन्हे दुश्मनों को। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दो मौत के बादशाह, हम तुम्हारा हर कहा मानेंगे, लेकिन रहम करना तो मैंने सीखा ही नहीं था। हा 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 हा, ढाए ढाए, ओह आ हुई। पहले पहले तो प्रोफेसर विवशता से अपनी प्रजा पर मेरा जुल्मो सितम देखता रहा, लेकिन फिर वह भी मुझसे विद्रोह पर उतरा उतारू हो गया। तुम्हें मेरा देश छोड़कर जाना ही होगा कमांडर। अब मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं देख सकता। खामोश चूहे के बच्चे! साथियों, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। फिलहाल इसे मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह एक महान वैज्ञानिक है और इसके चमत्कारी आविष्कार भविष्य में हमारे बड़े काम आएंगे। इस तरह प्रोफेसर को कैद में डाल मैंने पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ साल बाद मुझे मालूम हुआ कि प्रोफेसर अपना एक आदमी हिंदुस्तान में तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए भेज चुका है। मैंने तुरंत अपने आदमियों को सतर्क कर दिया और बस बस प्यारे टकलू, और की कहानी तुम ना बल्कि मेरा चेला मनमोजी तुम्हें बताएगा। चलो चलो प्यारे चेले, आगे की कहानी सुना दो अपने कमांडर साहब को। गुरु गुरु कुकबरान के कहने भर की देर थी। मनमोजी ने हवा में एक ऊंची और लंबी छलांग लगाई। गुर्र! और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हाय मर गया, सबका ध्यान उस तरफ बढ़ते ही तड़ाक धड़ाम, उफ ओह! मोटू भाई, तुम भी शुरू करो दो लड़ाई। अभी लो कौन भैया, भों भों, अरे कोई इसे गोली मारो। कुकबरान ने एक क्षण में ही वहां का माहौल बदल दिया। डिशुम तड़ाक, हाय मर गया, उफ! लेकिन वह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली और कमांडर के आदमियों ने शीघ्र ही बॉन्ड, मोटू और मनमोजी को अपने गनों की जद में ले लिया। उल्लू के पट्टे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे एक कुत्ते से कटवाओगे? मेरा विचार पहले तो यह था कि तुम्हें जिंदा रखकर तुमसे भी सोना निकलवाऊंगा, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हारी रूह अगला जन्म लेते हुए भी कांपेगी। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और प्रोफेसर के साथ ही कैद कर दो, ताकि मरने से पहले यह प्रोफेसर से भी
आखिरी बार गले मिल ले। कल हम मौत के मैदान में शाही जश्न मनाएंगे और उसी जश्न में इन दोनों को अपने भूखे टाइगर के हवाले कर देंगे ताकि वह भी शानदार दावत उड़ा सके। जाओ, ले जाओ इन्हें मेरी नज़रों के सामने सामने से। जल्दी ही कुकबरान, मोटू व मनमोजी को प्रोफेसर JX वाले कैदखाने में डाल दिया गया। कौन? ओह, कौन? प्रोफेसर अंकल, JX? तुम कौन हो भाई? मैं कुकबरान हूँ प्रोफेसर अंकल। ओह, तुम? कुकबरान का परिचय जानकर प्रोफेसर का चेहरा एक क्षण को प्रसन्नता से खिला, लेकिन दूसरे ही क्षण फिर मुरझा गया। लेकिन इस दशा में? लंबी कहानी है प्रोफेसर अंकल। फिर कुकबरान ने प्रोफेसर को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनकर मुझे दुख है कुकबरान की मेरे कारण तुम भी मुसीबत में फंस गए। आप चिंता ना करें प्रोफेसर अंकल, जो होना था वो हो गया और जो आगे होगा उससे निपटने की कोशिश करेंगे। फिर उनके मध्य मौत का सा सन्नाटा व्याप्त हो गया। अगले दिन सुबह के लगभग 10 बजे कुकबरान, मोटू और मनमोजी को सलाखों से घेरे एक मैदान में ले जाया गया जिसके चारों तरफ गोरे मुजरिम बैठे थे और उन्हीं के मध्य कमांडर बेफोर्ड भी सिंहासन पर बैठा था। हा 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 हा, हो ही। तभी टाइगर को छोड़ा जाए। अरे बाप रे! तुरंत एक व्यक्ति ने पिंजरे में बंद खूंखार चीते को आजाद कर दिया। हाय, अब हमें कोई नहीं बचा सकेगा। गुर बॉन्ड भैया बचाओ। अबे मोटू, मोटू के बच्चे परे हट, वरना वह हम दोनों को एक साथ चीर फाड़ कर रख देगा। कूं कूं। गुर, मेरे हटने से क्या होगा बॉन्ड भैया? वैसे भी तो वह हमें फाड़कर खा जाएगा, जरूर खा जाएगा, लेकिन पहले वह मुझे ही खाएगा। आखिर भगवान की दया से तू मोटा ताजा जो है, जरूर खा जाएगा, लेकिन पहले वह तुझे ही खाएगा। आखिर भगवान की दया से तू मोटा ताजा जो है। अरे बाप रे! तभी चीते ने कुकबरान पर छलांग लगाई। गुर्र, बचाओ! हा 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 हा। यहाँ पे काफी मिटी हुई है दोस्तों। हर्डल का पानी सूख जाने के कारण वो अपनी पुरानी स्थिति में आ गया था। ओ मास्टर के प्राण खतरे में हैं, मुझे तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचना होगा, वरना अगले ही पल। व्हील नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्या मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच रही है? यस मिस्टर हेडेल। गुड। अटेंशन बैक बॉडी, क्या तुम तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है? यस मिस्टर हेडेल, क्या आदेश है? हमें तुरंत अपने मास्टर की मदद के लिए पहुंचना है, अतः तुम सब एक्शन में आ जाओ। जो भी हमारा मार्ग रोकने की कोशिश करेगा उसे मार्ग से हटा दो। ओके मिस्टर हेडेल। अगले ही पल खट 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 सुपर कार के अलग अलग हुए हिस्से को यकायक ही हरकत में आते देख वह पहरा दे रहे सैनिक चकित हो उठे। हैं? अरे बाप रे! भागो! खट खट फट फट। अरे मूर्खों, भागते कहाँ हो? यह एक गाड़ी के पार्ट्स है, कोई भूत प्रेत नहीं। फायर करके बेकार कर दो इन्हें। ठक ठक फट फट। अतः सैनिकों को होश आया और धाए धाए ठक ठक तर 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 फटाक फटाक। तभी हेल्डेल ने आदेश दिया, अटैक। हेल्डेल का आदेश मिलते ही खटाक फटाक, हाय गया, उफ, कड़ाक सड़ाक, आई हाय मेरी माँ, डिशुम, आई बचाओ शीघ्र ही, मार्ग साफ है, जल्दी जल्दी करो और मुझसे जुड़ जाओ। यस मिस्टर हेल्डेल। और पलक झपकते ही सुपर कार अपने आप को पूर्ण खड़ी खड़ी थी। अब चिंता की कोई बात नहीं, आगे आने वाले खतरे से मैं खुद निपट लूंगा। फिर सुपर कार हवा में तैरती हुई वर्कशॉप से बाहर निकलने वाले मार्ग पर बढ़ी। मार्ग में कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकना चाहा, फायर, ढाए ढाए, तर 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 तर, लेकिन सुपर कार स्वचालित करने वाले रॉकेट कंप्यूटर मिस्टर हेल्डेल ने भयंकर फायरिंग करके वह रॉकेट छोड़कर सबको नष्ट व तबाह कर दिया। तर 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 तर, ओह ओह, डिशू शू, धड़ाम। फिर उधर मैदान में बॉन्ड भैया, भों भों। इस लेकिन परंतु इससे पहले कि चीता कुकबरान के ऊपर गिरकर उसे दबोच पाता, आकाश मार्ग से आने वाले एक जंजीर में लगे हुक ने उसे जकड़ लिया और ऊपर की तरफ उठा लिया। गुर्र हैं? अरे ओह ओह! सबकी निगाह ऊपर उठी। ओह सुपर कार, हुर्रे कुकू! अरे यह सुपर कार अपने आप ठीक होकर यहाँ कैसे पहुंच गई? अरे नमक हरामों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? गोली बारी करके कार को नष्ट कर दो। तभी कार से निकली दूसरी जंजीर ने उसे भी जकड़ ऊपर उठा लिया। आई बचाओ! इसी के साथ सुपर कार से भयंकर बमबारी आरंभ हो गई। बड़ाम बड़ाम, उफ ओह! मोटू, मैदान से बाहर भागो, वरना हम भी
बमबारी की चपेट में आ जाएंगे। बड़ाम आई ओह! पलक झपकते ही वहां चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। एक भी गोरा उस भयानक बमबारी में जिंदा नहीं बचा। और तब मिस्टर हेल्डेल ने चीते कमांडर को भी जंजीर से मुक्त कर दिया। आई बचाओ! गुर्र कड़प! नीचे धधकती आग की लपटों ने उन दोनों को भी लील लिया। सुपरकार स्थान से धरती पर उतरी। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर हेल्डेल। आज मुझे वास्तव में अपने दिमाग पर गर्व हो रहा है। लेकिन मास्टर, यह सारा महान काम तो मैंने अपने दिमाग से अंजाम दिया है। अरे भाई, तुम्हें बनाने वाला भी तो आखिर मैं ही हूँ। हा हा हा! आप वास्तव में महान इंसान हैं मास्टर। कुछ देर बाद कुकबरान ने सबसे पहले प्रोफेसर जे एक्स को कैद से मुक्त कराया। और जान सुनकर प्रोफेसर ने उसे सारा हाल जान सुनकर प्रोफेसर ने उसे भाव विह्वल होकर हृदय से लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा मिस्टर कुकबरान। मैंने तुम पर और मेरे देशवासियों पर बड़ा एहसान किया है। अब आपको क्या बताऊं प्रोफेसर अंकल, यह एहसान आप पर मैंने नहीं बल्कि मिस्टर हेल्डेन ने किया है। और आप पर ही क्या, उसने मेरी, मोटू और मन मौजी की जान बचाकर हम पर भी एहसान किया है। फिर कुकबरान की मदद से प्रोफेसर ने तमाम गोरे अपराधियों को मौत के घाट उतरवा दिया। जब वह के लोगों को यह पता चला कि तमाम गोरे लोगों मारे गए हैं और वे उनकी गुलाम से आज़ाद हो चुके हैं, तो वे खुशी से झूम उठे। और जब कई दिन तक कुकबरान और मनमोजी ने प्रोफेसर जे एक्स की मेहमानी करने के बाद अपने देश की ओर प्रस्थान किया, तो कांपती धरती के तमाम वासियों की आंखों में आंसू छलछला आए। मैं और मेरे देशवासी तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे, ए महान, नेक दिल व बहादुर हिंदुस्तानियों। समाप्त। ये एक लंबी श्रृंखला थी दोस्तों, यहाँ समाप्त हो रही है। चलिए फिर ऐसे ही किसी लंबी और अच्छी श्रृंखला के कॉमिक्स में मिलते हैं। फिलहाल इस कॉमिक्स की श्रृंखला यहाँ समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।